A bookseller purchased 200 books for rupees 12,000. He wants to sell them in the way so that he got 20 books free. 20 books free. Then he has to sell them at what % of profit? तो कितने प्रॉफिट पे बेचे कि उसने क्या किया, 200 बुक्स को खरीदा, कितने में, 12,000 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा है भाई, 12,000 रुपए में खरीदा है। तो कह रहा है कि वह उसे कितने लाभ पर बेच दे कि उसके लिए 20 जो किताबें हैं ना वो फ्री मिल जाएं, उसको 20 किताबें क्या मिल जाएं, फ्री मिल जाएं। तो उस पुस्तकों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, बताइए जल्दी से। आंसर आ गया है संजय का, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड संजय। दिनेश का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। शाहिद अंसारी, वेरी गुड। स्वास्तिका, विनोद सर क्लियर नहीं दिख रहा। विनोद तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर चल रहा है सब कुछ। अरे बहुत बढ़िया भाई, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोगों को 20 पुस्तक फ्री करनी है, तो आप ये देख लो कि 20 पुस्तकें कितने में आती हैं, उतने का आपको प्रॉफिट चाहिए। तो 200 पुस्तकें कितने में आती हैं, 12,000 में। 200 कितने में आती हैं आपके पास में, 12,000 में आती हैं। बड़ा सिंपल है कि आप 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य देख लो कितना होता है। तो 200 पुस्तकों का कितना है, 12,000 है। एक का कितना होगा, डिवाइड बाय 200 हो जाएगा। और 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना होगा, इनटू 20 कर दो, है ना। हमें उतना ही प्रॉफिट चाहिए जितने में 20 किताबें आती हैं, बस वो प्रॉफिट हमें निकालना है। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आपके उसमें 60 आ जाएगा। तो 2 जीरो और 6 दूनी 12, मतलब आप लोगों को 1200 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। 1200 रुपए की 20 किताबें आती हैं, वो फ्री में मिल जाएंगी अगर 1200 का प्रॉफिट कमा लिया तो 1200 का प्रॉफिट किस पे होगा भाई, 1200 का प्रॉफिट किस पे होगा, 12,000 पे, क्योंकि टोटल किताबों का कॉस्ट प्राइस तो 12,000 है ना। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है, इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से यहां से 1 जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, बचा कितना, 10% बच गया। यही इसका आंसर है, 10% इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया है सबको। यस वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें नेक्स्ट फाइल पे जाना पड़ेगा, 1 सेकंड का टाइम लगेगा भाई। एक ट्रेडर है, सेल से आर्टिकल फॉर ₹6,000 फ्रॉम 2 आर्टिकल्स, बाय सेलिंग फर्स्ट आर्टिकल ही गेन 20% बट ही लॉसेज 20% ऑन सेकंड आर्टिकल। व्हाट इज हिज प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। ये सर सॉल्यूशन के बाद वाले पीडीएफ सेव करके प्लीज अपलोड कर दे। बिल्कुल वो सारी पीडीएफ आपको मिल रही होंगी, आपने देखा भी होगा ध्यान से, है ना, आपको मिल रही होंगी। स्क्रू बैच में ऐड होने के लिए 3 पे आपका नंबर सेंड करो। चलिए भाई बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से इसका, बड़ा इजी क्वेश्चन है। फोर परसेंट लॉस, 4% लॉस। एक व्यापारी ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक 6,000 रुपए में बेचता है। पहली वस्तुओं को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। उसका शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि क्या है, उसका शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि क्या है, यह आप लोगों से पूछा है। अब ध्यान से सुन लो, अब ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छी बात है, सबका आंसर आ गया है बिल्कुल, 4% लॉस होगा, वेरी गुड। अब एक चीज मेरी ध्यान से सुनना और आगे से इस चीज में ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देना, ठीक है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूं इस क्वेश्चन की। जब भी 2 चीजों की बात की गई है और दोनों आपके पास में सेम सेलिंग प्राइस पे बेची जा रही है, मतलब क्या है, एक का क्रय मूल्य 6,000 है और दूसरी का क्रय मूल्य भी कितना है, 6,000 है। 2 मिनट सारे बच्चे ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन के बारे में, आगे कभी भी इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। क्या किया गया कि 6,000 रुपए में दोनों वस्तुएं बेची गई, मतलब पहली का कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस है वो भी 6,000 है और दूसरी का सेलिंग प्राइस भी कितना है, 6,000 रुपए। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पहली कंडीशन इस क्वेश्चन के लिए ये है कि इसका सेलिंग प्राइस, इसका विक्रय मूल्य जो है ना वो क्या है बेटा, सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास में, सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास, सेम है। आई बात समझ में। चलो पहली बात हमें पता चल गई कि सेलिंग प्राइस इसका क्या है, सेम है। उसके बाद में आप ये देखोगे कि पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, पहली वस्तु पर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है कितने का, 20% का। कितने का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। दूसरी वस्तु पर लॉस होता है कितने का, 20% का। कितने का, 20% का। तो जब भी ये कंडीशन दे रखी और वो कहे कि दोनों को मिलाकर बताओ कि उसे लाभ हुआ है या हानि, उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस,
ध्यान से सुन लेना कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम हो, और पूछे कि दोनों को मिला के बताओ कि प्रॉफिट हुआ है तो लॉस हुआ है, तो बेटा हमेशा हमेशा लॉस होगा, हमेशा क्या होगा आपके पास में, लॉस होगा। इस चीज की ध्यान रखना। अगर ये दो कंडीशन है कि सेलिंग प्राइस सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट भी सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, हमेशा क्या होगा आपके पास में, लॉस होगा। इस बात का ध्यान रखना। और वो लॉस किसके बराबर होगा, वो लॉस बराबर होगा आपके पास में, फॉर्मूला होता है आपके पास में -x इंटू वाई डिवाइड बाय 100 का परसेंट, इसके बराबर ये आपके पास में लॉस होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। लॉस किसके बराबर होगा, -x इंटू वाई डिवाइड बाय 100% के बराबर लॉस होगा। x और y क्या है, x और y है आपके पास में, ये x और y आपके पास में क्या है, x और y है आपके पास में, इसको x मान लो परसेंट को, और इसको y मान लो। तो इस फॉर्मूले में पुट करो -x इंटू वाई डिवाइड बाय 100 आपके पास में परसेंट। जब आप इसमें पुट करोगे -20 इंटू माइनस का ही आपके पास में क्या होगा, सॉरी प्लस का क्या होगा आपके पास में 20 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में डिवाइड में 100 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लो परसेंटेज, 0 से 0 0 से 0 कितना आएगा, माइनस का 4%, और माइनस का मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखो जिसका सेलिंग प्राइस सेम हो, आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम हो, और पूछे कि टोटल पे बताओ लॉस होगा या प्रॉफिट, हमेशा लॉस होगा, हमेशा क्या होगा आपके पास में, लॉस होगा। और किसके बराबर होगा वो लॉस आपके पास में, 4% के बराबर होगा। किस केस में, जब 20% दे रहे हो, मतलब फॉर्मूला क्या है, x इंटू वाई डिवाइड बाय 100%, ये फॉर्मूला है आपके पास में, इससे आपका आंसर आ जाएगा। गणेश बेटा यहां पे ना अभी ये चीजें मत करो, मैं आपको बता रहा हूं, आप बाद में कर लेना इस चीज को, अभी पढ़ लो। आई बात समझ में, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा, फालतू के मैसेज नहीं चाहिए मेरे को यहां पे, ये चीज ध्यान रखना। हाँ वही तो चीज है ना संजय, वही तो चीज है। आप जो जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हो कि a प्लस बी प्लस आपके पास में कितना आएगा, a इंटू बी डिवाइड बाय 100 आएगा। अब जो प्रॉफिट हो रहा है उसको प्लस ले लो, ये प्लस का है, लॉस हो रहा है उसको माइनस ले लो, माइनस, तो ये 20 और 20 तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसीलिए बस मैंने इसको डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख दिया, और इसमें एक प्लस की एक माइनस की वैल्यू आएगी तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो उसको डायरेक्ट ही बना दिया, -x इंटू वाई डिवाइड बाय 100 100%। बस आपको इतना ध्यान रखना है। क्लियर है। डिफरेंट हो तो फिर पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको वो मेथड भी बता देता हूं कि कैसे कैलकुलेट होता है, इसको मैं पूरा करके दिखाता हूं आपको। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि आपके पास में मान लो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस कितना होता है भाई, कॉस्ट प्राइस होता है आपके पास में 100%, कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है या 100 होता है। तो आपके पास में पहली कंडीशन की हम बात करते हैं। पहली कंडीशन में कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, चलो इसको छोटा बनाते हैं, इतना बड़ा भी नहीं करते हैं, छोड़ो इसको, छोटा बनाते हैं इस क्वेश्चन को, और छोटा बनाते हैं। ये आपके पास में सीपी और एससी है। पहली कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है, पहली कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है, 1/5 होती है। तो ये नीचे वाली वैल्यू को हम क्या मानते हैं, क्या आपको याद है, ये क्या होती थी, ओरिजिनल वैल्यू होती थी। बट प्रॉफिट एंड लॉस में इस वाली वैल्यू को हम क्या मान के चलेंगे, कॉस्ट प्राइस मान के चलेंगे। तो 5 आपके उसमें कॉस्ट प्राइस, और पहली कंडीशन में 5 पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1 का प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा ना कॉस्ट प्राइस से, जब प्रॉफिट होता है तो 6 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन लॉस परसेंट की है, कितना होगा 20%, कितना होता है 1/5, मतलब इस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस कितना था, सेकंड केस में 5 है, कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास में 5 है, और 5 पे 20% का क्या हो रहा है आपके पास में, 5 पे 20% का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, मतलब 1 का लॉस हो रहा है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा, 5 माइनस 1 कर दोगे 4 हो गया। लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, ना कि कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए। सेम क्या बोला है, सेलिंग प्राइस को सेम बोला है, तो सेलिंग प्राइस को हमें सेम बनाना बहुत अच्छे से आता है। इसको 4 से गुणा कर दिया, इसको 6 से गुणा कर दिया, यहां 4 से गुणा किया है तो इधर भी 4 से गुणा कर दो, यहां 6 से गुणा किया है तो यहां भी 6 से गुणा कर दो। ये कितना होगा आपके उसमें 24, ये भी कितना होगा 24, तो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो गया, 24 में पहला बेच रहे हो, 24 में दूसरा बेच रहे हो। ये कितना होगा 20, ये कितना होगा 30, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है दोनों का, टोटल कॉस्ट प्राइस है 50, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है दोनों का 48। 50 में दोनों चीजें खरीदी, 48 में बेच रहे हो, लॉस हो रहा है कितने का, 2 रुपए का। 2 रुपए का लॉस किस पे होगा, 50 पे होगा, इंटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे। इसको सॉल्व करोगे 1/25, और इसको सॉल्व करोगे तो 4% आपके पास में क्या आएगा, लॉस आएगा। ये तरीका होता है एक्चुअल में इसको सॉल्व करने का। लेकिन हम जानते हैं, जब भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी सेलिंग प्राइस सेम होगा, प्रॉफिट परसेंट 20, लॉस परसेंट 20 दोनों सेम आ रहे होंगे, तो उस केस में हमेशा लॉस होता है, और वो किसके बराबर होता है, -x इंटू वाई डिवाइड बाय 100 इनका परसेंटेज। तो -20 इंटू 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 गुना 2 कितना होगा 4, 4% आपका आंसर हो जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि लॉस आ रहा है। समझ में आ गया सबको।
कितने फॉर्मूले करवा दिए यार मैंने हनी, आप लोगों को बहुत कम फॉर्मूले करवाए बेटा। फॉर्मूले मैंने करवाए कहाँ है? फॉर्मूले तो आप लोग करते तब समझ में आते आप लोगों को, कुछ करवाया नहीं फॉर्मूले के नाम पे तो हमने। ये तो बहुत छोटी सी चीज बताई है मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक कंडीशन और बताता हूं आप लोगों को, एक कंडीशन और बताता हूं। अभी मैंने कंडीशन क्या बताई कि आपके पास में सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट की जो परसेंटेज आ रही है, प्रॉफिट परसेंट जो आ रहा है और लॉस परसेंट आ रहा है, वो दोनों क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? लॉस होता है, और किसके बराबर होता है? माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय 100% के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखो, इस बार कंडीशन ये है कि कॉस्ट प्राइस आपके पास में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस आपके पास में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों क्या होने चाहिए आपके पास में? सेम होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे सेलिंग प्राइस सेम था, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट सेम था, तो लॉस होता था हमेशा। जब कॉस्ट प्राइस सेम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट सेम होगा, तो दोनों डील पर हमेशा आपको क्या होगा? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ना ही तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस होगा। तो दोनों चीजें समझ में आ गई हैं। पिंटू कह रहे पिंटू लेट आए हो आप लोग, है ना? कहां से समझ में आएगा आपको? क्योंकि मैंने बहुत सिंपल चीज बताई है, बच्चे से बच्चा सीख जाएगा इसको। देखो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि दो वस्तुएं कोई भी दो चीजें 5,000 रुपए में खरीदी हैं। दोनों का प्रत्येक का प्राइस 5,000 है। ठीक है, पहले का भी 5,000 में खरीदी और दूसरे में 5,000 खरीदी है। ठीक है, उसके बाद में बोला जा रहा है कि एक को बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है और दूसरे को बेचने पर 25% का क्या होता है? आपके पास में लॉस होता है। एक को 25% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है और एक को 25% के लॉस पे बेचा जाता है। और पूछा जा रहा है कि टोटल बताइए कि क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। टोटल में बताइए कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। चलो सॉल्व करते हैं, ट्राई करके देख सकते हो आप लोग भी। सेम वही कंडीशन कि आपके उसमें कॉस्ट प्राइस निकाल लो और सेलिंग प्राइस निकाल लो। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर में 25% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब 1/4। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 है। 4 से 25% मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो वैल्यू कितनी आएगी सेलिंग प्राइस की? 5 आएगी। दूसरी कंडीशन में 25% पे क्या हो रहा है आपके उसमें? लॉस हो रहा है, मतलब 1/4। तो कॉस्ट प्राइस कितना है दूसरी कंडीशन में? 4। 4 पे 25% का लॉस मतलब 1 का लॉस, माइनस कर दो कितना आएगा? 3। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बन गया? 8 बन गया। टोटल सेलिंग प्राइस कितना बन गया? 8 बन गया। तो 8 में खरीदा, 8 में बेच दिया, क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बताओ। 8 में खरीदा और 8 में ही बेच दिया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? पूछो गौरव, क्या पूछना चाहते हो? हाँ भाई बताओ जल्दी से, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? 8 में खरीदा, 8 में बेच दिया, जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया। ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। क्लियर है सबको? नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। नवनीत एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूं, सुनो। हो सकता है मैंने आपको नहीं दिया होगा सॉल्यूशन। देखो 6 बजे के बाद में मैं घर जाता हूं, तो थोड़ा सा मेरे को भी टाइम चाहिए होता है। आज भी मैंने बहुत सारे बच्चों का दिया है आपके पास में सॉल्यूशन ना। कोई बात नहीं, आ जाएगा आज शाम को या सुबह तक आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना? यस, नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर। अगर ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई, हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन ये फ्री के मार्क्स हैं, ये फ्री के मार्क्स हैं। ऐसी कंडीशन जहां दिखे सेलिंग प्राइस सेम, प्रॉफिट लॉस परसेंट सेम, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल दो, हमेशा लॉस होगा। जहां पे दिखे कॉस्ट प्राइस सेम, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सेम, कहीं नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, नीचे लिखा होगा ऑप्शन के अंदर में नो प्रॉफिट नो लॉस, टिक कर देना और चले जाना आगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। ये लो बता दो जल्दी से आंसर। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। एक उसे 10% की हानि देती है और दूसरी 10% का लाभ देती है। पूरे सौदे में लाभ या हानि कितने की होगी? बताओ जल्दी से, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए।
ए आंसर, वेरी गुड। अरे बेटा दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, 10% की हानि 10% का लाभ, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सेम आ रहा है, तो पूरे सौदे पे बताओ लाभ है या हानि है, पूरे सौदे पे बताइए लाभ है या हानि है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले वाली कंडीशन है ना, पहले वाली कंडीशन क्या थी, सेलिंग प्राइस सेम, प्रॉफिट लॉस परसेंट सेम, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और हमेशा लॉस ही होगा, तो हमेशा लॉस ही होगा। तो इस केस में आपके पास में 10 इंटू 10 बटा क्या करोगे 100 करोगे, बाहर माइनस और इधर परसेंटेज लग जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1% और माइनस का मतलब है लॉस, लॉस 1%, बस हो गया सोल्व। ठीक है ना, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बताइए जल्दी से, इसमें होमवर्क मिलेंगे आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन, टेंशन मत लो। यस 1% का लॉस, ना कि 1 का लॉस, 1% का लॉस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है। ठीक है जी, बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है, बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी अपनी ओर से 225 रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या है, ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या है। नहीं आ रहा है, आ जाएगा भी, टेंशन मत लो। 2 मिनट 1 मिनट का टाइम हो रहा है आप लोगों के पास में, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, फिर उसके बाद में आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है तो बहुत। ए तो नहीं होगा इसका आंसर, बी होगा क्या, मुझे तो बी भी नहीं लग रहा है। डी जिसका आ रहा है वो सही है, डी जिसका आंसर आ रहा है वो सही है, 150। देखो एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात, मैं कोई चीज किसी को बेचता हूं, ठीक है, पहले मैंने वो चीज कहीं से खरीदी थी, तो मैंने मान लो 100 रुपए उसको दिए थे। ध्यान से सुन लेना 1 मिनट के लिए, कि मैंने कहीं से कोई चीज खरीदी, मान लो एक साइकिल ही खरीदी थी आपके पास में, मैंने 100 रुपए दिए, तो वो 100 रुपए मेरा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, 100 रुपए मेरा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। और वही साइकिल मैं आगे किसी को 150 रुपए में बेच देता हूं, किसी पर्सन बी को जिसका नाम बी है, उसको मैं 150 रुपए में बेच देता हूं। तो 150 रुपए मेरे लिए क्या होंगे आपके पास में, ध्यान से सुन लो, 150 मेरे लिए आपके पास में क्या होंगे, मेरे लिए तो मेरा वो विक्रय मूल्य होगा, लेकिन जो बी व्यक्ति है उसके लिए वो उसका क्या होगा, क्रय मूल्य भी होगा, वो क्या होगा, उसका क्रय मूल्य भी होगा। अरे श्याम ठीक है भाई, देख लिया हमने सबका कमेंट, कमेंट बहुत तेजी से जाते हैं ऊपर, तो नाम दिखाई नहीं देता है बहुत बार, बहुत सारे बच्चे हैं ना, इस वजह से कमेंट बहुत जल्दी चले जाते हैं, कई बार तो चला जाता है नाम। ठीक है, देखो भी ध्यान से सुनो, अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, ए ने वो साइकिल खरीदी, मान लो कि ए ने वो साइकिल कितने में खरीदी, 100 रुपए में खरीदी, और उसको बी को बेच दिया, बी को बेच दिया कितने में, 20% के प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे। तो 100 पे 20% मतलब कितना हो जाएगा, ये बी है ये ए है, 100 पे 20% मतलब 120% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये जो 100% था ना, ये आपके उसमें ए का क्रय मूल्य था, ए का क्रय मूल्य था, और ये 120% ए का विक्रय मूल्य है, बट बी का आपके पास में क्या है, क्रय मूल्य है, बी का कॉस्ट प्राइस है, इस चीज को ध्यान रखना। 120% ए का तो विक्रय मूल्य है और बी का क्या है आपके पास में, क्रय मूल्य है, क्योंकि बी ने 120% में खरीदी है और ए ने 120% में बेची है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद में कह रहा है कि बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है, तो ये आपके पास में फिर सी को बेचेगा 25% के लाभ पर, और कह रहा है कि सी ने कितने रुपए दिए हैं, 225 रुपए दिए ना, 225 रुपए दिए हैं, और परसेंटेज में कितने दिए हैं, तो 120 का 25% निकाल लो, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आएगा, 25 से 4 आएगा, और 120 को 4 से भाग करोगे तो 30 आएगा आपके पास में, तो 120 प्लस 30 करोगे तो ये बन जाएगा 150, ये कितना बन जाएगा, 150% बन जाएगा।
अब ये जो C के लिए 150 है, 150 C के लिए क्या है, क्रय मूल्य है, बट B का क्या है, विक्रय मूल्य है, इसका ध्यान रखना। तो हमें ये पता चल गया, हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि परसेंटेज के हिसाब से तो 150% आ रहा है C के लिए क्रय मूल्य है, बट रुपए में कितना आ रहा है, 225 आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 150% की वैल्यू 225 रुपए है। 1% की वैल्यू क्या होगी, 150 होगी। और 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ए ने कितने में खरीदी थी, 100% में, और पूछा जा रहा है कि तो ए के लिए साइकिल की लागत मूल्य क्या होगा, इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कितने पे कैंसिल होगा, 15 से कैंसिल हो रहा है क्या, ये 15 एकम 15, ठीक है, 7 15 पे कैंसिल हो रहा है, और 15 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। आप वैसे भी दे सकते हो कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो आंसर कितना आ रहा है, 150 रुपए आ रहा है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, समझ गए। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हाँ जी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है सेम, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है, कितने लोगों ने मेथड जो है सीख लिया है। वीरेंद्र कितने लोग लाइव हैं, ये तो मैनेजमेंट टीम को पता होता है, मेरे सामने सिर्फ कमेंट की स्क्रीन है, तो उस पर कमेंट बहुत फास्ट जा रहे हैं। जब भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो बहुत तेजी से चला जाता है। अरे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बताइए, ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दिया, सी ने वह घड़ी 216 रुपए में खरीदी है, तो ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी, बताइए। पिछले क्वेश्चन में 150 कैसे हुआ, 150 ऐसे हुआ, देख लो, ठीक है। देखो यहां पे क्या हुआ, 100% की वैल्यू पे 20% का प्रॉफिट, तो कितना होता है, 120% होता है, और 120% पे 25% का प्रॉफिट। इतने दिनों से तुम परसेंटेज पढ़ रहे हो, तुम्हें 25% निकालना नहीं आया, बड़े शर्म की बात है। 25 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 30, तो कितने का प्रॉफिट है, 30 का प्रॉफिट है। तो 30 120 में ऐड करोगे कितना आएगा, 150% आएगा। बट ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू कितनी पे की है उसने, 225 रुपए। तो 150 की वैल्यू 225, एक की वैल्यू 225 बटा 150, 100 की वैल्यू कितनी होगी, 150 आ जाएगी। बताओ। और हर रोज हम यही कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में कुछ नया कर ही नहीं रहे, वही चीजें बार बार घुमा घुमा के वही पूछी जा रही हैं। अभी भी ये कह रहे हो कि 150 कैसे आया, ये तो बहुत गलत बात है। लो भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, 200, वेरी गुड। देखिए ए ने ये घड़ी कितने में खरीदी होगी, 100 में खरीदी, इसने 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो कितने में बेची होगी, 120 में। ये किसको बेची गई है, बी को बेची गई है। और बी उसे 10% हानि पर सी को बेचता है, बी को लॉस हुआ है कितने का, 10% का, तो कितने में बेच रहा है भाई, सी को कितने में बेच रहा है, 12 रुपए ना, क्योंकि 120 का 12 रुपए। अब ये किसी ने पूछा ये 12 कैसे आया, तो वो बहुत पिटेगा। 120% का 10% क्या होता है, 12 होता है ना। निकालना सीख गए होगे आप लोग। 10 में से 2 गया 8, 0 1 8, 108% में सी ने खरीदी और 108% में बी ने बेची। ये चीज ध्यान रखना, सी ने खरीदी कितने में, 108 में, और बी ने बेची कितनी में, 108 में। मतलब 108 इसके लिए तो विक्रय मूल्य है और इसके लिए इसका क्या है, क्रय मूल्य है। बट ये पैसे में कितना है, तो कह रहा है यदि सी ने वह घड़ी 216 रुपए में खरीदी है तो कितना हो जाएगा, 216 रुपए। 108% की वैल्यू कितनी है, 216 रुपए है। एक की वैल्यू डिवाइड बाय 108 हो जाएगी। पूछा किसका है, ए का पूछा है, तो एक का हमने कितना माना था, 100, तो 100 की वैल्यू बता दो जल्दी से कितनी होगी। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 8 16, 2 एकम 2, और 2 इंटू 100 करोगे तो 200 रुपए आ जाएगा। ए ने उसे 200 रुपए में खरीदा था, ए ने उसे 200 रुपए में खरीदा था। वेरी गुड भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया था, वेरी गुड। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, ए आंसर होगा, ए आंसर होगा। सेम क्वेश्चन, होमवर्क करोगे इसे या यहीं सॉल्व करना है, बताओ जल्दी से। होमवर्क करोगे या फिर यहीं सॉल्व करोगे। नेक्स्ट पे बढ़े, नेक्स्ट पे चले। एक होमवर्क दे दिया जाए ना, आप चाहे इसकी जगह 100 मान लो, 500 मान लो, 1000 मान लो। देखो एक चीज बताता हूं आज आपको ना, आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि मैं यहां पे 100 क्यों मानता हूं।
100 क्यों मानता हूं, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि 100 पे जो भी वैल्यू निकालोगे ना वो आपको या 120 मिल जाएगा, मतलब 100 का 20% 20 होता है, 100 का 30% 30 होता है, 100 का 40% 40 होता है। मैं एक कैलकुलेशन से बच जाता हूं अगर मैं यहां पे 100 लेता हूं। आप कह रहे हो 50 मानना है, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा 50 जैसे ही मानोगे ना तो 50 का 20% फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 0 से 0 5 10 आएगा, और 50 में 10 जोड़ोगे तो 60 वैल्यू आएगी। ये चीज होती है, और मुझे इसी कैलकुलेशन से बचना है, मैं कम कैलकुलेशन करना चाहता हूं, इस वजह से मैं 100 मान के चलता हूं किसी भी चीज को, क्योंकि 100 पे वो चीज क्या होती है उतनी परसेंट हो जाती है, 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, 100 का 40% 40, ये रीजन है बस इसका। ठीक है, आप मानने को यहां पे एक्स मान के भी करते थे पहले। ठीक है, चलिए होमवर्क देते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उससे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे वाले टाइप पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ, आगे वाला 35 नंबर होमवर्क है भाई, पीडीएफ आएगी आप लोगों के पास में, सॉल्व कर देना सब बच्चे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे 2 क्वेश्चन किए थे। ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। वैसे तो आंसर आ गया है काफी बच्चों का उसका, बहुत बढ़िया। में क्या बोला जा रहा है कि एक मेज को पहले 400 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने पर हानि प्रतिशत 5% वृद्धि हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि पहले जब 400 रुपए में बेचा जा रहा था तब भी लॉस हो रहा था, तब मान लो कुछ भी लॉस हो रहा था, कुछ भी x% हो रहा होगा, मान लो कुछ भी लॉस हो रहा होगा, लेकिन अब उसको कितने में बेचा जाने लगा, 350 में। 350 में तो जो पहले लॉस हो रहा था उसमें अब जो है हानि कितनी हो गई है, x% प्लस 5, मतलब 5% जो है लॉस बढ़ गया है। फिर से ध्यान से सुनो, कोई भी आपके उसमें एक मेज थी जिसको 400 रुपए में बेचा जा रहा था, तब भी लॉस हो रहा था, कोई लॉस हो रहा होगा, मान लो x%, हमें इसकी नीड भी नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने, बस एक समझाने के लिए बता रहा हूं, x% आपके पास में हो गया, और अब इसको 350 में जब बेचा जाने लगा तो कितने का लॉस होने लगा, 5% का लॉस होने। ये क्वेश्चन जो है ना, ये पेन से यूज करने वाला नहीं है, ये आप बस आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस होगी ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। पहले 400 रुपए में मेज बेची जाती थी, कुछ लॉस होता था, अब जब 350 में बेचने लगे तो लॉस बढ़ गया है, कम नहीं हुआ, लॉस कितना हो गया, 5% बढ़ गया है। तो मुझे बताओ कि जो पहले लॉस था और जो अब लॉस हो रहा है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 5% है, 5% है। और जो पहले सेलिंग प्राइस था और अब सेलिंग प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 50 रुपए का, कि पहले 400 में बेच रहा था, अब 350 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब इस 50 रुपए के कारण, 50 रुपए तो कम हुआ है सेलिंग प्राइस कितना कम हो रहा है, 50 रुपए से कम हो रहा है, इस 50 रुपए के कारण जो लॉस होता है वो 5% बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि 5% की वैल्यू कितनी है, 50 रुपए है, कि अगर 50 रुपए कम हुआ तो इधर से लॉस 5% बढ़ जाएगा, तो मतलब 50%, 50 रुपए की वैल्यू कितनी है, 5%, या 5% की वैल्यू कितनी है, 50 रुपए, एक की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 5, और कॉस्ट प्राइस हम कितना मान के चलते हैं, 100% मान के चलते हैं, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, इंटू कर दो 100, ये 10 और ये कितना हो जाएगा, 1000। ये क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। संजय का आंसर आ गया है, सनी, निर्मल, अंबिका, रविकांत, नीतू, वेरी गुड। हाँ भाई समझ में आ गया मेथड। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था कि अगर 50 रुपए विक्रय मूल्य में कम होते हैं तो लॉस 5% से बढ़ जाता है, मतलब 5% की वैल्यू 50 रुपए है, वो जो 50 रुपए कम हुए वही तो लॉस बढ़ा रहे हैं 5% का, तो 5% की वैल्यू कितनी, 50, एक की वैल्यू 50/5, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, समझ में आ गया हो तो सबको। चलो नेक्स्ट ऐसा ही फिर से क्वेश्चन है, श्याम 1000 आएगा बेटा इसका आंसर, आइए, यस 1000, वेरी गुड, थैंक यू सो मच वीरेंद्र। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको ऐसे ही तो करना होता है, इसमें कोई नई चीज थोड़ी ना बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल आपके उसमें जो लास्ट हुआ था। बता दो इसका आंसर क्या होगा। एक मेज को 1200 रुपए की अपेक्षा 1125 रुपए में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, मेज का क्रय मूल्य कितना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए 5% मोर इज लॉस बाय सेलिंग टेबल फॉर रुपीज 1200 टू 1125। क्या करता है, पहले एक टेबल 1200 रुपए में बेची जाती थी, 1200 रुपए में बेची जाती थी, तो तब भी उसको लॉस होता था, और अब वही आपके पास में टेबल 1125 रुपए में बेच रहा है, तो उसको हानि जो है वो 5% बढ़ जाती है। पैसे कितने कम हुए, 75 रुपए कम हुए, तो 5% की वैल्यू 75 रुपए, एक की वैल्यू 5, 100 की वैल्यू 100। 5 चॉकलेट 75 रुपए की आती है, एक चॉकलेट 75/5 की आएगी, 100 चॉकलेट कितने की आएगी, निकाल लो, 1500 रुपए की आएगी। यही आंसर है, सी। है ना इजी, है ना इजी। आपका टेस्ट लेंगे, बिल्कुल लेंगे टेस्ट, टेंशन मत लो, टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
एक वस्तु को 575 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि इसे 385 रुपए में बेचने से होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बताइए जल्दी से। क्लास का टाइमिंग वीरेंद्र 5 से 6 है शाम को, यही सेम टाइमिंग चलेगा। जल्दी बताया जाएगा आपको, अभी 1-2 चैप्टर और हो जाने दो, ठीक है? प्रॉफिट लॉस खत्म होने दो, उसके बाद में एक चैप्टर और ऐसा ही परसेंटेज पे बेस्ड है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, वो और हो जाए, फिर उसके बाद में करेंगे हम। चिराग थैंक यू सो मच भाई। जितना अच्छे से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं उतने से ज्यादा तुम्हें मेहनत करनी है, तब जाके हमारा एग्जाम में सिलेक्शन होगा। और मजे तभी आएंगे पढ़ने के, तब पता चलेगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, है ना? कि आपके मार्क्स आने चाहिए। तो आप लोग मेहनत करो इस चीज के लिए पहले। $480, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। वेरी गुड श्याम, बहुत बढ़िया। चलिए भाई देखते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि कोई एक वस्तु है, उसको 575 रुपए में जब बेचते थे ना, ठीक है, दो कंडीशन दे रखी है एक ही वस्तु को बेचने की, कि एक वस्तु को जब 575 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता था उतनी ही हानि उसे 385 रुपए में बेचने से होती है, उतना ही लॉस होता है जब उसको 385 रुपए में बेचा जाता है। 385 में जब उसको बेचा जाता है तो उतना ही लॉस होता है। कोई नहीं, अभी समझा देते हैं यानी, ठीक है, उतना ही लॉस होता है। तो देखो मान लो कोई चीज आपने खरीदी थी पहले, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस था, और उसको आप पहले कितने रुपए में बेच रहे थे? 575 रुपए में बेच रहे थे, 575 रुपए में बेच रहे थे। तो जब उसको 575 रुपए में बेच रहे थे ना, तो हम मान लेते हैं कि उसको एक यूनिट का क्या हो रहा था आपके पास में? प्रॉफिट हो रहा था। ध्यान से सुनो, कोई चीज आपने खरीदी थी, कितने कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें, तो कुछ सीपी हमने मान लिया, तो सीपी ये आपके पास में आ गया, और उसी वस्तु को जब आपने 575 रुपए में बेचा तो आपको मान लो प्रॉफिट हो रहा था कितने का? एक यूनिट का। अब कह रहा है कि इसी वस्तु को जब 385 रुपए में बेचा गया, कितने में बेचा गया? 385 रुपए में बेचा गया, तो जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था उतनी अब हानि हो रही है। तो एक यूनिट की क्या हो रही है आपके पास में? हानि हो रही है। एक यूनिट की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो मुझे एक चीज, छोटी सी चीज बता दो कि 575 और 385 के बीच का डिफरेंस कितना है? 575 और 385 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 5 में से 5 गया आपके पास में 0, 17 में से 8 गया आपके पास में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 4 में से 3 कितना होगा? 1, 45, 90 आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 90 रुपए आ गया। ठीक है, 90 रुपए आ गया, कि पहले वो 575 में बेच रहा था, अब 90 रुपए कम 385 में बेच रहा है। अच्छा, यहां से यहां तक एक यूनिट है वैल्यू, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? एक यूनिट है, और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? एक यूनिट है। देखो बेटा, ये प्लस और माइनस सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि पहले प्रॉफिट हो रहा था और अब क्या हो रहा है आपके उसमें? लॉस हो रहा है। पहले ध्यान से सुन लो, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि ये आपके उसमें क्या हो रहा था? पहले प्रॉफिट, और ये क्या हो रहा था? लॉस हो रहा है। बस इतना दिखाने के लिए, माइनस प्लस नहीं है। तो यहां से यहां तक की दूरी है 1 यूनिट की, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी की है? 1 यूनिट की है। तो टोटल यहां से यहां तक की इसमें कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी। और 2 यूनिट की वैल्यू, ध्यान से सुन लेना, अब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 90 है। मुझे एक की वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 90/2 आपके पास में कितनी हो जाएगी? 45 की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपके पास में? 45 की हो जाएगी। कुछ गलत कर दिया क्या? सही है ना? 190 होगा क्या? 190 होगा भाई, हाँ 190, यही गलती कर दी मैंने, मैं देख रहा हूं कुछ गड़बड़। 190 होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई नहीं, ये 9 हो जाएगा, 18 और ये 5, 95 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास में? 95 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे कैसे इसको सॉल्व करें, तो ध्यान से सुनो, इसको आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 95 रुपए होगी, 95 रुपए होगी। इसकी भी वैल्यू कितनी है? 95 रुपए होगी। मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो ये कॉस्ट प्राइस है, ये जब 575 रुपए में बेचा जाता था तो 95 रुपए का प्रॉफिट होता था, और जब इसको 385 में बेचा जाने लगा तो 95 रुपए का क्या हो रहा है आपके पास में? 95 रुपए का आपके पास में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है आपके पास में? लॉस हो रहा है। हाँ भाई, 90 नहीं 190 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके उसमें? 95 रुपए का क्या हो रहा है? इसको लॉस हो रहा है। तो अब कॉस्ट प्राइस निकालने में किसको दिक्कत है? जब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, प्रॉफिट हो रखा है, तो प्रॉफिट होता है तो तब क्या होता है आपके उसमें? कॉस्ट प्राइस छोटा होता है। इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो 5 में से 5 गया 0, 17 में से 9 आपके उसमें कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 5 में से 1 उधर लेके गए तो 480, तो ये 480 आया। देखो, यहां से भी निकाल सकते हो और इस वाले केस में भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आपके पास में? कि जब आपके पास में लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस, ये पहला सेलिंग प्राइस था SP1 था और ये SP2 था, इससे भी निकाल लो, सेम वैल्यू आएगी। कैसे? 5 और 5, इसमें 95 ऐड कर दो, क्योंकि इस बार कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा ना 385 से, तो 5 और 5 10, 8 और 9 17, और 1 कितना हो जाएगा? 18, 3 1 4 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 480 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 480 आ जाएगी। क्लियर है?
430 नहीं अरविंद, 480। अरे समझ में आया सबको? फिर से बताना है, चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं फिर से हटा रहा हूं इसको, फिर से बताता हूं। बड़ा सिंपल है कि आपके पास में कोई वैल्यू, कोई भी चीज आपने खरीदी थी किसी कॉस्ट प्राइस पे जो हमें निकालना है, और उसको पहले 575 रुपए में बेचा जा रहा था, 575 रुपए में बेचा जा रहा था, तो तब हम मान लेते हैं कि उसको 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था। दूसरे वाले केस में जब इसी को 385 में बेचा जाने लगा, ये क्या हो रहा है SP2, तो उसको इतना ही लॉस होता है जितना आपके पास में पहले प्रॉफिट हो रहा था। तो प्लस इसलिए लगाया कि प्रॉफिट हो रहा है, माइनस इसलिए लगा रहा हूं कि इसको क्या हो रहा है, यहां पे लॉस हो रहा है। तो मुझे ये बताओ कि जो पहले आपके पास में सेलिंग प्राइस था SP1 था, और अब जो सेलिंग प्राइस SP2 है, कितना दोनों में डिफरेंस है? तो आप करोगे क्या, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 190 रुपए आएगी। ये पहले से 190 रुपए कम कर दिया आपने सेलिंग प्राइस। दूसरी चीज, अगर हम प्रॉफिट और लॉस में देखें तो यहां से यहां तक 1 यूनिट है, और यहां से यहां तक कितना, 1 यूनिट है, कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 190 रुपए हो जाएगी। यहां दे रखी है, हमें निकालनी है 1 की वैल्यू, क्योंकि 1 आते ही जैसे हमें प्रॉफिट का पता चल जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 9 और ये 5, 95 रुपए। मतलब पहले उसको जो 575 रुपए में बेच रहा था, तो आपके पास में 95 रुपीज का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। जब 385 में बेच रहा है तो 95 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 95 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आई बात क्लियर समझ में? अब निकालना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यह आपके पास में क्या है, सेलिंग प्राइस, और यहां पे ये क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस छोटा होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तभी तो ये छोटा आएगा। तो 575 में से 95 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 480। आप यहां से भी आंसर बता सकते हो, आप इससे भी आंसर बता सकते हो। कैसे कि 385 में जब बेचा जा रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 95 रुपए का लॉस हो रहा है। तो मतलब कि जब भी लॉस होता है तो क्रय मूल्य बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है इससे। मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, 95 को ऐड करना पड़ेगा, और जैसे ही आप प्लस कर दोगे यहाँ पे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 480 आ जाएगी। तो आप दोनों तरीके से ये वैल्यू निकाल सकते हो। बस बेटा टाइम टेकन इसलिए लग रहा है कि हमने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अरे एक बात बताओ, आप कह रहे हो सर टाइम टेकन लग रहा है, टाइम टेकन में मैंने किया क्या है इसके अंदर में, इसका और इसका डिफरेंस लिया, माइनस किया ना। क्या किया आपके उसमें, माइनस किया है। कहां गया भैया, हाँ, इसका और इसका मैंने डिफरेंस लिया है, सिर्फ और सिर्फ माइनस किया। अच्छा, उसके बाद में ये छोटी सी वैल्यू निकाली डिवाइड करने के लिए, मतलब दोनों का डिफरेंस 190 रुपए आ गया। टाइम टेकन इसलिए लग रहा है आप लोगों को समझाना पड़ रहा है। उसके बाद में 95 रुपए आ गया, 95 को इसमें ऐड करना है। क्या इसको जोड़ने में भी आप लोग टाइम लगोगे, या इसमें इसको जोड़ना है और इसमें से माइनस करना है, किसी एक को भी करना है। दोनों चीजें तो करके देखनी नहीं है, मैंने तो आंसर दोनों से बताया आप लोगों को। क्या आप लोग इसमें भी टाइम लोगे? अगर जोड़ घटा में भी टाइम लग रहा है तो फिर तो हालत बहुत बेकार है। बिल्कुल सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल सिलेक्शन लेना है, और मेहनत मेरे से ज्यादा तो आपकी होगी ना, क्योंकि आप लोग, जब मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा आपको या 1 घंटे पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को तो मेरे से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत ना ही मेरी वेस्ट हो, ना ही आप लोगों की। समझने में टाइम लग रहा है, समझने में बजरंगी टाइम लगेगा, क्योंकि मैथ को छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया है। तो थोड़े दिन पढ़ोगे ना तो अपने आप दिमाग में वो चीजें चलने लग जाएंगी। और मैंने आप लोगों को बताया था, कितने बच्चों ने इस होमवर्क पे काम किया, मैंने आप लोगों को बताया था 1 से 25 तक के पहाड़े याद हैं। कितने बच्चों ने कर लिया भाई अभी तक? फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था। दूसरा मैंने बोला था आपके उसमें 30 तक के स्क्वायर आप लोगों को याद होने चाहिए, 25 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अब ये छोटी मोटी चीजें ही आपको याद नहीं है, आपका बेस तो यहीं से ही वीक है, ये पहली दूसरी क्लास की चीजें। तो अगर ये याद नहीं है आपको तो कैलकुलेशन करने में तो फिर टाइम लगेगा ना। तो इसको साथ साथ बढ़ाते रहो। विनोद नहीं देखेगा बेटा, आप लोग देखो, विनोद तो मजे ले रहा है। तो ये छोटी चीजें तो पहले करो स्टार्ट। वेरी गुड, 488 आ गया सबका आंसर। चलो देखते हैं कितने दिनों में कर लोगे। बहुत बढ़िया सनी शर्मा, $488 होगा सर, वेरी गुड। 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने पर। देखो अब 452 लिख दिया, पहली बार समझाना था तो थोड़ा टाइम लग रहा था। यहां पे 524 आएगा, माइनस कर दो भाई, 4 में से 2 गया, 2 आपके पास में,
ठीक है। उसके बाद में 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, 72 रुपए होगा। यहाँ पे पहले कितने का प्रॉफिट होता था, 1 यूनिट का, तो उतना ही लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। 2 की वैल्यू कितनी है 72 है, 1 की वैल्यू निकालनी है हमें, पता चल जाएगा कि कितना आपके पास में चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 6, 36 रुपए का आपके पास में क्या हो रहा है, यहाँ पे 36 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और 36 रुपए का ही लॉस हो रहा है। तो अगर आपको यहां से निकालना है तो इसमें से 36 माइनस कर दो, और यहां से निकालना है तो 36 रुपए इसमें ऐड कर दो, आपकी मर्जी है। तो 6 और 2 8, 5 और 3 8, 488 रुपए हो गए, बात खत्म। बताओ इसमें कितना टाइम लगा भाई, बताइए, लग रहा है इसमें टाइम? अब पहली बार कोई चीज सीखोगे तो थोड़ा तो वक्त लगेगा उस चीज में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, लास्ट क्वेश्चन ही आपका होमवर्क है। बताइए भाई, इसका जो है ये आपको होमवर्क करना है, ध्यान रखना 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 के बाद में शायद एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी है, 40 के बाद में एक और ऐसा ही क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है, 43 41। तो 40 और 41 दोनों आपके पास में होमवर्क है, 40 और 41 दोनों आपके पास में क्या है, होमवर्क है। ये भी होमवर्क है, खुद करोगे। नेक्स्ट ये भी आपके पास में होमवर्क है, 40 और 41 दोनों होमवर्क है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा चेंज है, देखते हैं कि क्या कितना आप लोग कर पाते हो। सर आप कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बताए थे? कब नहीं बताया मैंने कॉन्सेप्ट? सब कुछ तो बताया है मैंने, क्वेश्चन के साथ साथ में कॉन्सेप्ट चल तो रहे हैं सब कुछ। पिंटू कब नहीं बताया कॉन्सेप्ट मैंने? अब पहले सारे कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बताए जाते हैं, समझ में कैसे आएंगे? एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, क्वेश्चन कराया जाएगा, एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, क्वेश्चन कराया जाएगा, ऐसे ही तो होता है। ओके नो नेम नो टाइम टेकन, ओके। चलो भाई कल मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं। रिवीजन करके आना। चलिए थैंक यू सो मच, बाय, कल मिलते हैं। सर परसेंटेज में इनकम वाला क्वेश्चन समझा आया सर? क्या कहना चाहते हो सनी? आप सर अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। गौरव मैथ का कितना वेटेज रहेगा डीआरडीओ में? अभी नहीं पता है, थैंक यू सो मच सर, एक्सीलेंट कंडीशन। चलिए ठीक है अंकुश, थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं भाई। सुनील राम राम।